हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शील्डिंग इफेक्ट, हमारे पास एटम में क्या होता है, एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास क्या होते हैं, शेल होते हैं। ये हमारे पास क्या है, शेल है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास क्या होते हैं, शेल होते हैं। अब ये न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन होते हैं। और शेल में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये जो प्रोटॉन है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये न्यूक्लियस जो है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब जब हमारे पास ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जब हमारे पास यहाँ पर इस शेल में, ये इस शेल को हम, जो लास्ट शेल होता है, लास्ट शेल, उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। जो लास्ट शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और ये जो लास्ट शेल के अलावा जो अंदर जितने भी शेल होते हैं उसको हम कहते हैं इनर शेल। उसको हम क्या कहते हैं, इनर शेल कहते हैं। उसको हम इनर शेल कहते हैं। अब ये प्रोटॉन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। जब हमारे पास यहाँ पर ये शेल जो है, इनर शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती जाती है, ये इस शेल में। और ये जो शेल है इसको हम क्या कहते हैं, इनर शेल कहते हैं। जब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती जाती है तो ये प्रोटॉन का जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर, ये कम होता जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। फिर से देख लो, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये वैलेंस शेल में मौजूद है। तो जब हमारे पास ये इनर शेल में हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये जो है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी कम हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो आप यहां पर देख लो, द डिक्रीज, यानी कि क्या हो जाए, हमारे पास डिक्रीज हो जाए। क्या चीज डिक्रीज हो जाए, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाए। किसकी वजह से, किन के दरमियान ये अट्रैक्शन कम हो जाए, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान। किसकी वजह से ये कम हो जाए, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट को, शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। जब हमारे पास ये जो इनर शेल है, ये हमारे पास इनर शेल है, ये हमारे पास इनर शेल है, ये जो लास्ट में शेल होता है, इसके अलावा जितने भी शेल होंगे उसका हम क्या कहेंगे, इनर शेल कहेंगे। और ये जो लास्ट का जो शेल है इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस शेल कहेंगे। तो इनर शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा होंगे उतना हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा। तो ये मैंने लिखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स हम कैसे कहते हैं, ट्रेंड्स हम कहते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, ये स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऐसे जाते हैं हम, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीरियड कहते हैं। तो हम पहले देखते हैं अलोंग द ग्रुप्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, अलोंग द ग्रुप। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। जब हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, हमारे पास सपोज हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमने ले लिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11,
पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। अब हम देखते हैं लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें ये सेकंड पीरियड से है, तो इसमें कितने शेल होंगे? 2। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। अब सोडियम में हमारे पास कितने शेल होंगे? 3 शेल होंगे। तो सोडियम में हमारे पास कितने शेल होंगे? 1 2 3। और पोटेशियम में हमारे पास कितने शेल होंगे? 4 होंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इस शेल में हो गए और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में हो गया? वैलेंस शेल में। तो ये हमारे पास क्या है? वैलेंस शेल है। अब यहां पर इस एटम में देख लो, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में हो गए 1:2। 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल में हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और कितने हो गए? 10 और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया। अब पोटेशियम में देख लो, पोटेशियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। 1 2, यहां पर क्या हो जाएंगे? 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कुल कितने हो गए? 10 और 10 जमा यहां पर भी 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास कितने हो गए? 8। 10 जमा 8 18 और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आप देख लो, इसमें हमारे पास इनर्शियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। इसमें हमारे पास इनर्शियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इनर्शियल इलेक्ट्रॉन है। इसमें हमारे पास इनर्शियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। इसमें हमारे पास इनर्शियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 है। तो अब आप देख सकते हो, मैंने यहां पर आपको बताया ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। सो हम ये लिख सकते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास ये शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, अलोंग द ग्रुप जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने लिखा है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। और उसकी रीजन मैंने क्या बताई कि यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? ये इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसमें 2 थे और इसमें 10 हो गए और इसमें 18 हो गए। तो इस इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो रीजन में मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है, सो न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का जो रेडियस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। ये न्यूक्लियस से लेकर इस वैलेंस शेल तक, ये न्यूक्लियस से लेकर इस वैलेंस शेल तक। अब आप देख लो, ये रेडियस क्या है? स्मॉल। ये इससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि जब हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये फर्स्ट रीजन हो गई। दूसरी रीजन क्या है? नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। यहां पर आप इनर्शियल को देख सकते हो, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन को। यहां पर 2 थे, यहां पर 10 हो गए, यहां पर 18। तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगा रहा है। तो यहां पर आप देख लो, यहां पर हमारे पास क्या है? चूंकि ये इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस जो है ये इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा रहा है। तो इस वजह से हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 रीजन हमने बता दिए। सो अब हम देखते हैं अलोंग द पीरियड कि हमारे पास जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारे पास क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो वो हम देख लेते हैं। सपोज हम एक पीरियड जो है वो ले लेते हैं। हमारे पास सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो हमारे पास है लिथियम और बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हमारे पास हो जाएगा नियान। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। ये हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मैंने एक पीरियड जो है आप लोगों के लिए लिख लिया। तो हमारे पास क्या हो जाता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो उसकी रीजन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। क्या हमारे पास नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए जो है ना दिखा देता हूं कि कैसे सेम होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, बोरान का एटॉमिक नंबर है 5। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन कैसे जो है ना वो सेम होते हैं। तो यहां पर आप देख लो, ये हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक, ये हमारे पास लिथियम का न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास लिथियम का फर्स्ट शेल और ये हमारे पास लिथियम का सेकंड शेल। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके इनर शेल में हो जाएंगे, ये इसके हो गए इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके वैलेंस शेल में हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके एकोमोडेट हो गए। अब बेरिलियम को देख लो, बेरिलियम का ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, इसका ये हो गया 1 शेल, ये हो गया इसका सेकंड शेल। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2, और इस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2। अब बोरान को आप देख लो, बोरान में हमारे पास क्या है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। तो बोरान का जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। सेकंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3, 1 2 3। तो ये जो है, जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2। इसमें हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन है 2। यहां पर आप देख लो, ये हमारे पास है इनर शेल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2। तो इसमें भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। यहां पर आप देख लो, ये इसका इनर शेल है ये वाला, सो 1 2। तो इसमें भी कितने हैं, 2 है। तो हमने रीजन में क्या लिखा, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। तो यहां पर हमने देख भी लिया कि पीरियड में जब हम जाते हैं, ऐसे आप जाओ तो ये सारे जो है ना 2 2 आएंगे। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम आते हैं। इस वजह से हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है शील्डिंग इफेक्ट की। तो शील्डिंग इफेक्ट की हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है सोडियम है और ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम है। तो पोटाशियम का शील्डिंग इफेक्ट जो है, चूंकि पोटाशियम में हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, और सोडियम में इनर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, सोडियम से। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, जो कि आप जो है ना अगर बोर्ड की पेपर में आए तो आप लिख सकते हो, और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो वो भी आप जो है ना इस लेक्चर को लेके आप सीख सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना लास्ट में सारा ये जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसमें फिर सारे चैप्टर के जो है ना एमसीक्यूज भी हल होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, गुड लक, दुआ में याद रखिए।